आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैं फोन देखती हूँ। हेलो, अनु किचन सर्विस से ही बात कर रहे हैं। बताइए, क्या फुल पार्टी का ऑर्डर है? 60 मतलब 60? ठीक है, मैं लिख लेती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मंचूरियन, नूडल्स सब कुछ मिलता है यहाँ पे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप अपना एड्रेस भेजिए, हम आपको शाम को 6 बजे तक डिलीवरी भेज देंगे। थैंक यू। भाभी 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 भाभी, हमने कर दिखाया। हाँ सुमन, ऐसे अब तक का हमारा ये सबसे बड़ा ऑर्डर है नहीं? मम्मी, चाची, सेलिब्रेट करना बंद करिए। इतना बड़ा ऑर्डर आया है, उसके लिए कुछ ग्रोसरी ऑर्डर करनी पड़ेंगी और कितना सारा सामान है, कैसे करेंगे? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसका तो बिल बहुत बड़ा आएगा भाभी। अरे तो कोई बात नहीं ना, हम किराने वाले से उधारी ले लेंगे और जब शाम को इसका पेमेंट आएगा तो चुका देंगे। राइट। अरे अब चलिए, खड़े खड़े क्या कर रहे हो? काम पे लगिए ना, चलिए। देखा सुमन, देखा इस खड़ूस मैनेजर को? चलिए काम पे। एड्रेस तो यही है, फोन करके पूछता हूं एक बार। हेलो चाची, हाँ आपने जो नंबर दिया था एक बार रिपीट करना। हाँ एक सेकेंड। हाँ हाँ ओके ओके, थैंक यू। हाँ बाय, मैं करता हूँ कॉल। बाय। नंबर तो सेम ही है। कोई है? कोई है यहाँ? खाना खाना। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, ये खाना मैं किसी ने ऑर्डर दिया था, उनके लिए लेके आया हूँ। नहीं भैया, अरे कोई अरे नहीं नहीं, अरे बेटा मेरी बात सुनो। तुम लोगों को भूख लगी है ना, तो किसी दुकान में चलते हैं, वहाँ पाव भाजी खाते हैं ना। अरे नहीं भैया, यहाँ कोई नहीं भैया, हमें खाना दीजिए। मैंने खुद से वादा किया ध्रुव, जब तक तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाते मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। क्या मतलब है ध्रुव कि मैंने कस्टमर से सब कुछ ठीक से पूछा कि नहीं पूछा? मैंने सब कुछ ठीक से पूछा था। सुमन, ध्रुव तुम्हें दोष नहीं दे रहा है, गलती किसी से भी हो सकती है। बात यह है कि पूरा का पूरा खाना वेस्ट हो गया है, गलत एड्रेस पे जाने की वजह से। पर भाभी, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। सब कुछ आपके सामने पूछा था ना मैंने। हाँ, और सब लोग मुझे क्यों दोष दे रहे हैं? इस घर में सबसे ज्यादा अगर किसी को चिंता है ना पैसों की तंगी को लेकर, तो वो मुझे है। भाभी, ध्रुव ही उन्नति के ख्यालों में खोया रहता है, यही गलत एड्रेस पे चला गया होगा। चाची आप कुछ भी बोल रहे हो। हमारे इस बड़े काम की वजह से ही तो मैं हर चीज पे फोकस कर पा रहा हूँ, सिवाय उन्नति के। और मेरा ना दिमाग इतना भी खराब नहीं है, और अगर होता ना तो इतने बड़े काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं मैं। ना लेता तो ही अच्छा था। मैं और भाभी बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे थे। छोटा काम था पर हमारे कंट्रोल में था। तू ही आया बड़ा सपना लेकर और बड़ी बर्बादी लेकर। ध्रुव, तू कोई काम अच्छे से क्यों नहीं कर सकता है? चाची आप सच में मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो? सुमन, तुम क्या बोले जा रही हो तब से? अपने शब्द वापस लो। क्यों? मैं ही क्यों शांत रहूं? हर कोई मुझे ही बलि का बकरा बनाता है। जिसे देखो वो मुझे दोष दे रहा है। सुमन ऐसा कुछ नहीं है, हम में से कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा है। बस कीजिए भाभी, आप ये शांति दूत बनना तो छोड़ ही दीजिए। देखा नहीं आपने, आपके इस लाडले बेटे ने कैसे मुझ पर उंगली उठाई, और ये मुझसे कह रहा है कि मैंने कस्टमर से ठीक से बात नहीं की। एक मिनट भाभी। सुमन, तुमने किसको फोन किया था? ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ एक लड़की थी। लड़की थी? तो तुमने उसका नाम पूछा? वाह चाची वाह, अब बोल दीजिए ना कि आपको भूलने की बीमारी है, इसलिए आप नाम पूछना भूल गए, या फिर सही एड्रेस पूछना भी। हाँ हाँ, चढ़ा दो सब
सूली पर मुझे, जैसे मुझे नहीं पता कि इस परिवार में कितनी मुश्किलें चल रही है। मुझे भी पता है कि बनिए का उधार चुकाना है। एक तो वैसे ही स्मिता के बॉयफ्रेंड के चक्कर में मैं परेशान हूँ, ऊपर से आप सब लोग। अब ये स्मिता वाली बात बीच में कहाँ से आ गई? ये बात नहीं आई ना, इसीलिए आज स्मिता अपनी मनमानी कर रही है। हर वक्त हम लोग ध्रुव और रीत की चिंता में डूबे रहते हैं ना, और हमारी बेटी का क्या? बस करो सुमन, स्मिता जो कर रही है उसकी वजह ध्रुव नहीं है। अच्छा भाभी, इसका मतलब रीत और ध्रुव की परेशानियों में जो हम लोग उलझे हुए थे, उसके लिए भी हम और स्मिता दोषी नहीं है? हमें भी इनकी परेशानियों से दूर हो जाना चाहिए था। सुमन, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। मुझे क्यों शांत करा रही? इसको देखिए। अगर चुप हो जाती तो बड़े है ना, नहीं शांत करा के देखो। ये देखो, मैं हो जाती हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ। मैंने सब कुछ- क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं बोलना है तो मैं ही बोल लेती हूँ। एक गुड न्यूज है, और गुड न्यूज ये है कि आज मैं बनी हूँ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ और मुझे मिला है बड़ा सा बोनस। सच दी तू? हाँ, तू खुद ही देख ले, आज ही अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। देखा? एक मिनट, इस पे पहला हक मम्मी का है। मम्मी हमारे घर की बिजनेस वुमन। और मम्मी, ये चेक आपके होने वाले बड़े से बिजनेस के लिए मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन। सुमन, Congratulations. 10,000 रुपए कितनी देने थे ना दुकानदार को? रीत, तू तो हमारे लिए फरिश्ता निकली। अरे वो कुछ नहीं, मैं तेरे लिए रसमलाई लेकर आती हूँ। रसमलाई जल्दी लाइए। रीत दीदी, राजू भैया आप? वो ध्रुव आया था अभी जो सामान मैंने उसको उधार दिया था ना, वो कह रहा था वो अभी उधारी चुका नहीं पाएगा। काफी परेशान लग रहा था, तो इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन अभी आप तो जानते हो कि मैं छोटा सा दुकानदार हूँ, तो लंबी उधारी मैं दे नहीं पाऊंगा। हाँ, आप परेशान मत होइए, आपको जल्दी पैसे मिल जाएंगे। रसमलाई आ गई। खिला। सॉरी आपको झूठ बोला मम्मी, लेकिन अगर मैं आपको बता देती कि ये मेरी सैलरी के पैसे हैं तो आप कभी मुझसे पैसे नहीं लेती।